दोस्तों आज हम द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस बुक की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें बताती है कि क्यों कुछ लोग हाई आईक्यू होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाते हैं और कुछ लोग लो आईक्यू होने के बावजूद भी सक्सेसफुल होते हैं। इसके लिए ऑथर ने यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिन्हें हम इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, एफर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। ऑथर कहते हैं कि लोगों को लगता है कि टैलेंट ही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सक्सेस पाने के लिए, इसलिए वो समझते हैं कि जिसके पास टैलेंट है उसे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये लोग किसी पर्सन की प्रोग्रेस को लिंक और मेजर करते हैं उसके टैलेंट से, जबकि इन लोगों को टैलेंट की सही डेफिनेशन का भी पता नहीं होता। ऑथर ने यहाँ पर टैलेंट को डिफाइन किया है कि टैलेंट का मतलब होता है हमारी कैपेसिटी और नई चीज़ों को सीखने की एबिलिटी, कि कुछ भी सीखने में हमें कितना टाइम लगता है। अगर एक पर्सन किसी टास्क को एक दिन में कंप्लीट करता है और उसी सेम टास्क को दूसरा पर्सन एक हफ्ते में कंप्लीट करता है तो वो पहला पर्सन ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी सीख सकता है या उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है। तो टैलेंट को हम एफर्ट से मेजर करते हैं, यानी जो कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा आउटपुट दे वो टैलेंटेड होता है। किसी भी फील्ड में आपकी सक्सेस आपकी स्किल पर डिपेंड करती है कि आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, और स्किल हमेशा डेवलप होती है 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, टैलेंट और एफर्ट। और इन दोनों में से भी एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टैलेंट से। इसलिए अकेले टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि एफर्ट के थ्रू उसे स्किल में ना बदला जाए। पॉइंट नंबर 2, वाइज पेरेंट्स। ऑथर कहते हैं कि पेरेंट्स का अपने बच्चे के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और सक्सेस में सबसे मेन रोल होता है। अब पेरेंट्स कई तरह के होते हैं। यहाँ पर ऑथर ने पेरेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इस बेस पर कि वो अपने बच्चों की स्टडी और ग्रोथ पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऑथर ने 4 क्वाड्रेंट बताए हैं, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में आते हैं W यानी वाइज पेरेंट्स। ये पेरेंट्स अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन्हें इनकरेज और मोटिवेट भी करते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं A यानी अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। ये पेरेंट्स अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लेकिन उन्हें मोटिवेट या अप्रिशिएट नहीं करते। तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं P यानी परमिसिव पेरेंट्स। ये अपने बच्चों को मोटिवेट तो करते हैं लेकिन उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, वो चाहते हैं कि बस उनके बच्चे कुछ बन जाएं। चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं N यानी नेग्लेक्टिव पेरेंट्स। ये ना तो अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ना ही उन्हें इनकरेज करते हैं, बच्चे जो भी करते रहें ये कुछ नहीं कहते। अब ऑथर कहते हैं कि लाइफ में हाई अचीवर वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स W कैटेगरी में आते हैं, यानी जो उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं और उन्हें इनकरेज और मोटिवेट भी करते रहते हैं। इसलिए पेरेंट्स को इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वेल्डिंग का आपके बच्चों की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, एफर्ट विदाउट फीडबैक कॉज डिसअपॉइंटमेंट। आप जब भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोग्रेस और अपने इंप्रूवमेंट को भी मेजर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी प्रोग्रेस जितना ज़्यादा अच्छी होगी आप उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा ये फीडबैक के तौर पर भी ज़रूरी है। आपके एफर्ट में फीडबैक के बिना आप अपनी विल पावर को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि फीडबैक आपको ये बताता है कि आप कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ करके आए हैं जिन्हें ठीक करके आप अपनी प्रोग्रेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एफर्ट को एनालाइज नहीं करते, इसका कोई फीडबैक नहीं रखते, तो आप अपनी गलतियों का पता नहीं लगा पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करके भी कोई ख़ास रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपने एफर्ट के साथ फीडबैक भी ज़रूर लेते जाएँ, और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपके गोल्स क्लियर होंगे, तभी आपके ड्रीम्स डिफाइंड होंगे और आपके एक्शंस अलाइन होंगे। तो आपको अपने गोल्स क्लियर रखने, अपनी एफर्ट लगाने से पहले कि आखिर आप अचीव क्या करना चाहते हैं। तो आखिर में कंक्लूजन निकालें तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस किए जो आपकी सक्सेस और लाइफ में इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। नंबर 1, एफर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट, यानी आपको टैलेंट से ज़्यादा एफर्ट पे फोकस करना है, क्योंकि यही एफर्ट ही आपके टैलेंट को स्किल में बदल सकती है। नंबर 2, वाइज पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं और उन्हें मोटिवेट और अप्रिशिएट भी करते हैं। नंबर 3, एफर्ट के साथ साथ उसका फीडबैक भी ज़रूर लें ताकि आप अपनी प्रोग्रेस में इंप्रूवमेंट ला सकें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर फ्यूचर में ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।